सर साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है, वो एक स्टेटमेंट सुनवा लूँ आपको, फिर एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं, असल एक्सपर्ट ओपिनियन तो वो दे सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन डार साहब का बयान सुनिए। After having seen our escalation, rather counter-escalation and in defense, I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me, and he said India is ready to stop it now. I said, we give your word, and if India does not restart, we would not do it. The root cause of this regional instability and danger of such incidents is actually the Jammu and Kashmir. The water is diverted. Water is stopped. We'll treat it as an act of war. We want to take the whole process forward in a honorable way, with dignity for both sides, and resolve through a composite dialogue. आसिम सुलेमान साहब, शेख रशीद साहब को मई का महीना ख़तरनाक लगता है। वो कहते हैं सीज़ फायर तो हुई है, जंग अभी टली नहीं। और अगर इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि ये जो पानी उन्होंने हमारा रोका है, चनाब का पानी बहाव उन्होंने रोका है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम अभी किसी हद तक एक मसले से तो निकले हैं, लेकिन अभी बड़ा मसला सर पे सवार है। आपका क्या तजिया? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बिल्कुल जी, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये तो चैलेंज रहेगा जब तक ये हल नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह स्टेप 1 हुआ है हमारा, और वी आर गोइंग टू सिट डाउन ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, तो फिर ये भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मोदी साहब जिस तरह के हैं, जिस तरह की उनकी ज़हनियत है, वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, और वो मैं ना मानूँ वाली उनका एटीट्यूड है। तो इसके अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और होंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अब उनके पास भी वैसे मेरे ख्याल में ज़्यादा चॉइस नहीं रही। और अगर जिस तरह के पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड स्टांस है कि जी अगर आप पानी रोकेंगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इफ़ दे वांट टू गो टू वॉर, तो उन्होंने एक दफ़ा जाके कोशिश की है और उन्होंने देख लिया कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि दी इंडियंस विल बी एबल टू प्रोलॉन्ग दिस एग्री फॉर देमसेल्व्स कि जी वो इसके ऊपर वो डटे रहें और अड़े रहें। अल्टीमेटली मुझे आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एयर मार्शल साहब, एक एरोगेंस बहुत ज़्यादा थी कन्वेंशनल फील्ड के अंदर। उनका ख्याल था कि उन्हें बहुत बर्तरी हासिल है, वो गुरूर उनका खाक में मिल गया। उनके जहाज़ गिर गए, उनका S-400 की बैटरीज हिट हो गई, उसकी एयर बेसिस जहां एयरफोर्स ने चाहा उसको हिट कर लिया। अल-फतह मिज़ाइल से जिस निशाने को आप हिट करना चाहते थे आपने वो कर लिया, उनकी चली नहीं। दरख्वास्त लेके गए सीज़ फायर के लिए, तो वो तो गुरूर तो खाक में मिल गया है, लेकिन वो जो वो ऐसा जहरीला सांप हो ना जिसके सारा भी मुकम्मल कुचला ना गया। माजरे चाहता हूँ, बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन अभी कैफियत कुछ वैसी है। वहाँ से फुनकार आएगी तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं जी इंडिया था 99 से 2003 तक, और मोदी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो इन्होंने वहाँ पे गदर मचाया और जिस किस्म का मैसेकेयर किया, मैं तो आई विटनेस हूँ। आई हैव सीन दैट इन इंडिया एंड हाउ पीपल वर अफेक्टेड बाय इट, और स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी। और इनका तो वैसे भी वेंजेंस है अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और उनका एक अपना स्टांस है हिंदुत्व का, आरएसएस का। उनका तो झंडा ही और है, बात करते हैं तिरंगे की, लेकिन इनका वो तिरंगा शरंगा कोई नहीं है। ये तो ही हैज़ हिज ओन फ्लैग ऑफ आरएसएस इन हिज हैंड, एंड दैट एटीट्यूड जो इन्होंने रखा हुआ है, और जिस तरह की वो बातें करते हैं। आप कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लें कि कितना एरोगेंस था। इतनी मार खाने के बाद मैं तो कहूँगा जी बहुत ढीठ आदमी होंगे जो कि इस तरह की बातें करें कि जी अभी अगर टेररिज्म हुआ तो ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई अगर आप कुछ करने के काबिल थे तो करना था ना, आप वो कर भी नहीं सके, और हम खुले मैदान में थे, एक दूसरे के सामने थे। आपने तो कोई भी चीज़ नहीं की। आप कन्वेंशनल जो आपकी डिटेरेंस थी वो तो है ही नहीं। और पाकिस्तान का तो हमेशा से स्टांस ये रहा है कि ये जो कन्वेंशन जो आपकी डिटेरेंस है, न्यूक्लियर डिटेरेंस, उसके नीचे कोई रूम नहीं है आपको मस्ती करने का। और इन्होंने करके देख लिया, मुंह की खाई, जहाज़ गवाए 6, इतनी इनकी दुनिया में बेइज्जती हुई। रफ़ाल करते थे,
3 रफ़ाल आज उनके गिरे हुए हैं, 6 जहाज़ टोटल अपने गिरा बैठे हैं। और जिस आप कह रहे थे कि कितना ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में, जिसमें आर्मी ने मिज़ाइल मारे, आर्टिलरी मारी, एयर फोर्स ने इनके ऊपर स्ट्राइक्स की, 34 इनके ऊपर जो है वो टारगेट स्ट्रेटिजिक टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 14 इनके एयर बेसिस थे। 300 किलोमीटर तक नज़दीक बॉर्डर के इनका कोई जहाज़ आने को तैयार नहीं था। और फिर आप देखें S-400 जिसका वो गीत गाते थे वो भी ज़ीरो होके रह गए, 2 बैटरियां गवा बैठे उसकी भी। फिर जो ब्राह्मस करते थे उसके जो 2 एमुनेशन डम्प्स हैं वो तबाह हो गए। तो आप देखिए ऑल इन ऑल इनका कितना नुकसान हुआ, इसके अलावा और कितनी चीज़ें हैं जिसका इनका नुकसान हुआ। और जो सबसे शर्मनाक बात है इनके लिए, जो कि जिसका ऑन ग्राउंड वैसे तो नहीं पता चलता कि नुकसान हुआ, वो इनकी जो हमने साइबर के थ्रू इनके जो ग्रिड्स बंद किए, 70% ऑफ इंडिया वॉज इन डार्कनेस, उसकी बात करें और इनसे पूछें कि जी आपकी ये औकात है कि इतनी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, आपके पास जी वो ये हब बना हुआ था इसका साइबर का, और ये जो है एयर मार्शल साहब, लेकिन एक पानी वाले मसले के ऊपर आपको तैयार रहना चाहिए। ये मसला ऐसा है कि शायद आपको अगर जंग लड़नी हो तो कल की लड़ते आज लड़ लें, लेकिन पानी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। जी देखें, ये तो जहाँ पे हमारी सॉवरेंटी इंटेग्रिटी की बात आती है तो ये तो पानी हमारी सॉवरेंटी के अंदर आता है। और ये अगर आप पानी रोकेंगे, आपकी इतना ज़र माश है उस पानी के थ्रू, आपकी लाइफ लाइन है, पानी है, पीने को पानी है आपके। हाउ कैन दे चोकस टू थर्स्ट, ये दे कैन नॉट डू दैट। तो ये तो आप देखें कि हमारी इसके ऊपर जो रिस्पांस होगी, मेरा ख्याल है वो इससे भी ज़्यादा होगी अगर ये इसको परसिस्ट करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसके अंदर जो आलमी इदारे हैं उनका एक रोल है और उनको वो रोल अदा करना चाहिए। और क्योंकि ये जो है यूनिलैटरल ट्रीटी नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज़ इन्वॉल्व, वर्ल्ड बैंक शुड गेट इन्वॉल्व। और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके अंदर रोल प्ले किया अभी के स्टैंड ऑफ में, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और पाकिस्तान को भी ये बावर करना चाहिए कि आप जो है ये वाला भी इशू हमारा रिजॉल्व करवाएं। और उसके अंदर मैं पहली तो बात यह है कि वी शुड ऑलवेज कीप दी वर्ल्ड बैंक इन द लूप, बिकॉज वो इसका जो था वो गारंटर था। वर्ल्ड बैंक गारंटर और कोई यूनिलैटरल कैंसलेशन इंडस वाटर ट्रीटी की मुमकिन नहीं है। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।